प्रसंग में आज हम सब श्रवण करेंगे कि भगवान कब और क्यों भक्त का अधीन हो जाते हैं। भगवान कब और क्यों भक्त का अधीन हो जाते हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि मैं स्वराट हूं। भगवान स्वराट होने के बाद भी भगवान कब और क्यों भक्त का अधीन हो जाते हैं। जब भक्त अनंत अनंत करोड़ जन्म तक ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते भगवान के चरण में जीव आता है, और जब भगवान के साथ उसका संबंध हो जाता है, अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए भगवान के चरण में भजन करने लग जाता है, तब क्या होता है? भक्त का अधीन भगवान हो जाते हैं। एक सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंध में श्री अम्बरीश जी महाराज की चरित्र कथा। ध्यान देना, किस प्रकार कब और क्यों भगवान भक्त का अधीन हो जाते हैं। भक्त के अधीन में भगवान क्यों आ जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, किस प्रकार हो जाते हैं। बहुत विचित्र बातें हैं। जिस भगवान के अधीन में ये संसार समस्त सृष्टि है, समस्त देवता भी जिनके अधीन में है, जो भगवान कपिल भगवान ने कहा है मद्भयाद बाति बातोयम सूर्य तपति मद्भयाद बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद्भयाद। जिस भगवान के भय से भयभीत होते हुए समस्त देवताओं से लेके दिक्पालों से लेके समस्त सृष्टि उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आश्रय से और उनके आदेश निर्देश और इशारे में ही सब कुछ कार्य होता है, परंतु वो भगवान किस प्रकार भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक सुंदर चरित्र है जो अम्बरीश जी महाराज एक क्षत्रिय सम्राट होने के बाद भी किस प्रकार भगवान साक्षात दुर्वासा जी से कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन जैसा तंत्र द्विज। हे द्विजवर, मैं मेरा भक्त का अधीन हूं। अम्बरीश जी महाराज अपना जीवन में किस प्रकार भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा भगवान को भी अधीन कर लिए, अपना कर लिए। अम्बरीश जी महाराज का चरित्र अत्यंत सुंदर चरित्र है। श्री व्यासदेव जी ने महाराज ने लिखा है, सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुना रहा है कि किस प्रकार अम्बरीश जी महाराज का चरित्र। सबे मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुबन्धने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथद्वे मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तद्वृत्य गात्र स्पर्शंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरज सौरवे श्रीमत् तुलस्या रसनं तदर्पिते पादो हरिक्षेत्र पदापि सर्पणे धीरो हुसिकेश पदा विबंधने काम्यं तु दास्य न तु काम कामया जतत्तम श्लोक जनाश्रया रति। ध्यान देना, सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो। इस प्रकार अम्बरीश जी महाराज ने अपना मन को भगवान के चरण में लगाया था पहले, और समस्त इंद्रियां के द्वारा भगवान के सेवा में दिन रात 24 घंटे अम्बरीश जी महाराज ने अत्यंत प्रेम में लगा था। ध्यान देना, सभी मन कृष्ण पदार बिंदयो। मन को किस
प्रकार भगवान के चरण में लगाया। सवे मन कृष्ण पदार बिंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुबंधने। कथा केवल भगवान की कथा गुणगान करते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुबंधने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु। हाथ के द्वारा भगवान के मंदिर मार्जन से लेके मंदिर में पूछा झाड़ू से लेके भगवान के हर सेवा अपने हाथ में करते थे। श्रुति चकार माने पाद माने सबै मन कृष्ण पदार बिंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुबंधने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु। श्रुति चकाराच्युत सत्कथद्वये मुकुंद लिंगालय दर्शन दुषो। श्रुति कान के द्वारा केवल भगवान की कथा सुनते थे। श्रुति चकाराच्युत सत्कथद्वयो और पादो हरे क्षेत्र पदापि सर्पणे शिरो हृषिकेश पदापि बंधने। चरण के द्वारा भगवान को परिक्रमा, भगवान के तीर्थ यात्रा, धाम इत्यादि परिक्रमा यात्रा करते थे। पादो हरे क्षेत्र पदापि सर्पणे शिरो हृषिकेश पदापि बंधने। अपना सिर के द्वारा भगवान के चरण में बंधन करते थे, प्रणाम करते थे। शिरो हृषिकेश पदापि बंधने। और काम्यम तो दास्य न तो काम कामया। कामना क्या है? राधे राधे। कामना क्या है? इस समस्त सेवा करने के बाद भी अम्बरीश जी महाराज का मन में कामना क्या थी? काम्यम तो दास्य न तो काम कामया। और कामना और कुछ नहीं है, बस मैं आपका दास हूं और आप मेरे प्रभु हैं। काम्यम तो दास्य न तो काम कामया जत तमस्रोत जनाश्रया रति। इस प्रकार उनका माने भगवान के चरण में रति, मति और प्राण के साथ भगवान की सेवा में, चिंतन में, भजन में, कीर्तन में और उनके ही स्मरण में लगा 24 घंटे लगे रहते थे। ध्यान देना अम्बरीश जी महाराज। और भगवान तो भक्त के प्रेम में ही अधीन हो जाते। प्रेम के भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे जो है और भव से बेड़ा पार। जो मैं प्रेम का भूखा हूं और जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। ध्यान देना। और दुर्वासा जैसे ऋषि जब अम्बरीश जी महाराज के पास आया, अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी व्रत रखा था। ध्यान देना। एकादशी व्रत क्या है? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये एकादशी क्या है? भक्ति के भी जननी है, मां है। और जिनके कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से जो भगवान को हम संतुष्ट कर पाएंगे। ध्यान देना। कितना माने भक्ति में प्रभु रीझ जाते हैं। किस प्रकार? अम्बरीश जी महाराज महाद्वादश एकादशी व्रत रखे थे। समस्त साधु संत वैष्णव को द्वादशी के दिन में भोजन आदि कराते हुए दक्षिणा सेवा करने के बाद जब दुर्वासा ने पहुंचा तो दुर्वासा जी को देखते हुए अम्बरीश जी महाराज ने अत्यंत आनंदित हो गया और उनको स्वागत करने लगा। आइए महाराज, मेरा बहुत बहुत क्या है सौभाग्य है कि आप जैसे संत यहाँ पदार्पण किया है। स्वागत किया, उनको सेवा करने के लिए इच्छा की। तो जब दुर्वासा ने कहा कुछ कृत्य बाकी है, स्नान आदि करने के लिए चले गए, तब इधर जो पारायण के समय, तो उस समय जो द्वादशी में व्रत भंग के पारायण के समय थी, तो वो समय बीत जाएगी तो क्या किया जाएगा? तो समस्त वैष्णव संत ब्राह्मण और पुरोहित ने कहा कि एक काम करो, बस भगवान के चरणामृत को पान करो। क्यों?
क्योंकि अतिथि रूप पर दुर्वासा जी आए हैं, परंतु उनको भोजन नहीं दिया है, तुम तो भोजन नहीं कर पाओगे, तो केवल भगवान के चरणामृत को पान करो। बस उतना ही किया अम्बरीश महाराज ने। दुर्वासा जी और अपना पार्षदों के साथ आने के बाद वो तो त्रिकालज्ञ थे, उनको पता चल गया। वो बहुत क्रोधित होते हुए श्राप दिया, अपना जटा को उखाड़ के फेंक दिया। कृत्या नाम का क्या एक दैत्य जन्म लिया और दुर्वासा ने आदेश दिया, जाओ तुम अम्बरीश जी को मार डालो। और जब कृत्या ने अम्बरीश जी महाराज के पास आया, भगवान श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है, अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भक्त है, जो अनन्य भाव से चिंतन करता है, मैं उसका समस्त कुछ सब कुछ वहन करता हूँ, जो है उसको सुरक्षा देता हूँ। उसी प्रकार आज जो अनन्य भक्त हैं, जो मच्चिता मदगत प्राणा वदयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भगवान की कथा में, चिंतन में, रूप में, गुण में, लीला में, भगवान का नाम में, भजन में डूबा रहता है, भक्त डूब जाता है, तब क्या भगवान उनका हो जाते हैं। तब कृत्या को मारने के लिए साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान यह प्रतिज्ञा किया है, मेरा अनन्य भक्त का मैं सब कुछ सुरक्षा देता हूं। सुदर्शन जी महाराज प्रकट होते हुए कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा जी के और जैसे ही जाने लगा, तो दुर्वासा ने देखा कि सुदर्शन जी महाराज मेरे पीछे आ रहे हैं। दुर्वासा जी खुद को बचाने के लिए भागने लगे। कहाँ जाएंगे? आके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास दुर्वासा ने पहुंचा। ब्रह्मा ने कहा, क्या क्यों आया मेरे पास? जब ब्रह्मा को पता चला कि इनका भगवान के भक्त के चरण में अपराध हुआ है, तो उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं बचा सकता, तुम जाओ यहाँ से। आके कैलाश के ऊपर पहुंचा शिव जी के चरण में। शिव जी ने भी मना कर दिया और जाके त्रिभुवन में चारों तरफ घूमते हुए दुर्वासा ने भगवान के चरण में पहुंचा और भगवान के चरण में समर्पित होकर कहा कि प्रभु, आप तो कहते हैं कि आपके चरण में जो भी आ जाता है आप उसको रक्षा करते हैं, तो आप मुझे रक्षा कीजिए, मैं आपका चरण में शरणागत हूँ, समर्पित हूँ। भगवान ने आज दुर्वासा से कहा कि भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन यश तंत्र इव द्विजः साधु विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय अहम भक्त पराधीन यश तंत्र इव द्विजः। हे द्विजवर, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं मेरा भक्त का पराधीन हूँ। मेरा भक्त मुझे अधीन कर लेता है, मैं उसका पराधीनता स्वीकार कर लेता हूँ। वो मुझे प्रेम में, भक्ति में इस प्रकार बांध देता है कि मैं उसका अधीन हो जाता हूँ। ध्यान देना, भगवान को जिस समस्त संसार सृष्टि सब कुछ भगवान के अधीन में है, परंतु भगवान भक्त के अधीन में। तो भक्तों, आप बताइए, भगवान से भी भक्त का स्थान कहां पर है? भगवान से भी, भगवान खुद कहा है कि मद्भक्ता पूजा व्याधि का सर्वभूतेषु मन्मति, मेरे से भी मेरा भक्त का पूजा और श्रेष्ठ है, मेरे से भी मेरा भक्त का सेवा और भी श्रेष्ठ है। जो भी हो, भगवान भक्ति में ही बंध जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। आज अम्बरीश जी महाराज के सेवा में, अम्बरीश जी महाराज के भक्ति में, प्रेम में आज भगवान क्या हुए? बंध गए। आज भगवान क्या हो गए? बंधन में हो गए। और आज भगवान ने कहा है, दुर्वासा अहम भक्त पराधीन यश तंत्र इव द्विजः
साधु विग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं मेरा भक्त से प्रिय हूँ और भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो भगवान ने साक्षात उद्धव से कहा है, मेरा मेरे लिए मेरा भक्त जितना प्रिय है और मेरी पत्नी, मेरे भाई और मेरा आत्मजोनी शंकर भी मेरे लिए उतना प्रिय नहीं है। न तथा में प्रियतमः आत्मजोनी न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्म च यथा भवान। तो भक्तों प्रकृति में माने भगवान कब और क्यों और कैसे भक्त का अधीन हो जाते हैं। यहाँ पर हमने सुना किस प्रकार भगवान साक्षात दुर्वासा जी से कह रहे हैं कि भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन यह तंत्र ही वर्ती। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं परंतु मेरा भक्त मुझे अधीन कर लेता है, प्रेम में, भक्ति में। इसलिए ब्रह्मा ने ब्रह्म महान लीला में एक सुंदर श्लोक कहा है, स्तुति में गाई है। ज्ञान प्रयास मदुपस्य मनन्ते एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिताः श्रुतिगतं तनुवां मनोभि जे प्रयास जीत जीत प्रेषित स्त्रीलोक्यम। भगवान को कोई ज्ञान के द्वारा, भगवान को कोई योग के द्वारा, कर्म के द्वारा, किसी तपस्या के द्वारा कोई अपना नहीं कर सकता। केवल आपने स्थिति में रहते हुए यदि भगवान का कोई बन जाता है, अत्यंत सरल निर्मल और निश्चिंतन भाव से कोई भगवान का यदि संबंध बना लेता है, प्रेम कर लेता है, तो भगवान उसका हो जाते हैं। और आज प्रभु ने कहा कि दुर्वासा कि मैं मेरा भक्त का अधीन हो जाता हूं और मेरा भक्त क्या है, साधव हृदय मयम साधुनां हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। किस प्रकार भक्त, किस प्रकार प्रेम, किस प्रकार भक्ति। इस श्लोक में भगवान स्वयं दुर्वासा से कहा, हे दुर्वासा साधव हृदय मयम, मेरा जो संत है, साधु है, भक्त है, वो मेरा हृदय है। और साधव हृदय मयम साधुनां हृदय त्वं, मैं भी मेरा भक्त का हृदय हूं और भक्त मेरा हृदय है। मेरे भक्त के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं जानता हूं और मेरा अतिरिक्त मेरा भक्त और कुछ नहीं जानता। ध्यान देना। हे दुर्वासा जी, मैं मेरा भक्त का अधीन हो जाता हूं जब वो समस्त संसार के सुख, इंद्रिया सुख, स्त्री पुत्र धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ त्याग करके जब मेरे खुशी के लिए, सुख के लिए, मुझे आनंद देने के लिए मेरे साथ संबंध जोड़ लेता है, तब मैं उसका अधीन हो जाता हूं। एक सुंदर कथा को श्रवण कराते हुए कथा को मैं विश्राम दूंगा। एक सेठ जी के पास एक व्यक्ति ने आकर पहुंचा और पहुंच के कहा कि सेठ जी, मैं बस नौकरी चाहता हूं, कुछ आपके घर में रह के मैं नौकर रह के काम करना चाहता हूं। सेठ जी ने अत्यंत आनंदित हो गया, कहा कि तुम यदि मेरे घर में रहकर नौकर होना चाहते हो तो तनख्वाह क्या है, तुम क्या लोगे। वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपका सेवा करके मैं आनंद लूंगा, आप मुझे आपका सेवा दीजिए। सेठ ने अत्यंत आश्चर्य हो गया, इनको कुछ भी आवश्यकता नहीं, तो केवल सेवा करना चाहता है। तो सेठ ने बहुत पूछा कि कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो तनख्वाह लेगा, परंतु वो मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ चाहत नहीं है, बस आपके सेवा करूंगा। सेठ ने अपना घर में रखा और वो नौकर सेठ जी का सेवा करते करते इतना मिल गया सेठ जी के परिवार के साथ, उनके घर में
कि सेठ जी अपना ट्रेजरी चाबी भी उनके हाथ में सौंप दिया। उनके अपना ट्रेजरी चाबी तक सौंप दिया, घर का समस्त ऐश्वर्य से लेके सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया। और इतना अपना बन गया वो व्यक्ति, नौकर से भी वो सेठ का मालिक बन गया। कभी कभी सेठ जी यदि आज दवाई नहीं लिया है तो नौकर होकर भी वो बहुत डांटता था, क्यों आज आज दवाई क्यों नहीं लिया, आज ये क्यों नहीं खाया, आज क्यों नहीं छुआ। इस प्रकार बहुत प्रकार की उसका मालिक भी बन गया है। क्यों, कैसे? वो अपना सेवा और प्रेम के द्वारा सेठ को अपना बना दिया। और एक दिन वो नौकर के घर से फोन आया कि उनकी पत्नी उनके बच्चे सब हॉस्पिटल में पड़े हैं, ध्यान देना। जब सेठ जी ने नौकर से कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे सब हॉस्पिटल में हैं, बहुत रोग व्याधि में हैं, तब नौकर ने कहा कि बस मालिक, मैं तो केवल आपको ही जानता हूं, मैं संसार में किसी को नहीं जानता, तो मुझे तो बस आपकी सेवा ही करना है। तो सेठ जी क्या किया, और कुछ उपाय नहीं मिला, सेठ जी जाके वो नौकर के घर में पहुंचा, उनकी पत्नी बच्चों को लेके उनके दवाई और हॉस्पिटल में सेवा करने लगा। इधर वो नौकर सेठ के घर में मालिक होकर बैठा है, उधर सेठ जी जाके नौकर के घर में सेवा में लगा है। बस ये बात जो मैंने कहा है, क्यों कहा इस बात को यहाँ, क्यों, जब भगवान के चरण में भक्त आ जाता है, कह देता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, है जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार भी अन्य अभिलाषिता नहीं है, केवल भगवान की भजन, भगवान की भक्ति प्रेम सेवा, और कुछ नहीं चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, केवल जो भगवान की भक्ति की प्रेम का अनुकूल है, बस उसको ग्रहण है करना है, प्रतिकूल वर्जन करना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम उसी के सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारे जितने प्रकार उपाधियां हैं, हम भौतिक विभिन्न प्रकार उपाधियां हैं हमारा, हैं, हम किसी के पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे पुत्र हैं, ये समस्त उपाधियां, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम किसी पदवी में हैं, जितना भी उपाधियां हैं सब नष्ट हो जाए और छोड़कर जब भगवान के चरण में समर्पित हो जाते हैं, जहां महाप्रभु ने शिक्षा दिया है, क्या, नाहं ब्रह्म माने विप्र, मैं विप्र नहीं हूं, नाहं विप्र न च नरपति न भी वैश्य न शूद्र, नाहं वर्णी न च गृहपति न बनस्त जतिर्वा, किंतु प्रज्ञ निखिल परमानंद पूर्ण अमृताब्दे गोपी भट्टु पद कमलई दास दासानु 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 दास। जब महाप्रभु ने शिक्षा दिया है, नाहं विप्र, मैं विप्र नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, नाम विप्र न च नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, न च वैश्य न शूद्र, नाहं वर्णी न च गृहपति न बनस्त जतिर्वा, मैं कोई भी वर्ण में नहीं हूं, व्यस्त नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, वानप्रस्थी नहीं हूं और ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, मैं क्या है, गोपी भट्टु पद कमलई दास दास दासानु दासानु दास। जब ये भाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तब भगवान क्या हो जाते हैं, भक्त का अधीन हो जाते हैं, तब भगवान भक्त का पुत्र बन जाते हैं, दास भी बन जाते हैं। तो कहने का है, फिर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, इस प्रकार भक्ति करने से क्या होता है, भगवान आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर हैं, भक्त के अधीन में हो जाते हैं। कैसाग्नि सुवदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। वो समय
जो अंतिम समय क्या होता है कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, भक्त बंधन में आ जाते हैं और आकृष्ट होते हुए, आकर्षित होते हुए भगवान भक्त के पास चले आते हैं। इस प्रकार भक्तों, जिस भगवान के अधीन में समस्त सृष्टि है, जो भगवान ने कहा है अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वितः। इस सृष्टि है, जो कुछ भी देख रहे हो सब कुछ भगवान के अधीन में है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। परंतु जो सृष्टि में भक्त हैं, भगवान का भक्त है, वो भक्त अपने भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, संबंध के द्वारा भगवान को भी अपना अधीन कर लेता है। भक्त कहता है कि भगवान को नचाता भी है, जो भगवान की माया देवी सबको नचाती है, पर भक्त भगवान को भी नचाती है। गोपियां कहते हैं कि कन्हैया थोड़ा नाच ले, ध्यान देना। कन्हैया कहता है कि मैं नाचूं, तो गोपी तू क्या देगी? तो गोपियां कहते हैं कि तू कन्हैया नाच ले, हम तुझे छाछ पिलाएंगे। आज वो भगवान विश्वम्बर जो सबको देने वाले हैं, सबको भरण पोषण करने वाले हैं, आज छाछ के लिए आज गोपियां के इशारे में नाच रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाय निरंतर जावे, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पतियार तत पुनि पार न पावे, ताई अहिर की चोरिया छचिया बर चांच पे नाच नचावे। आज गोपियां कह रहे कि नाच ले कन्हैया, और कन्हैया आज एक हाथ सर के ऊपर, एक हाथ कमर में देके ठुमका मार के नाच रहा है। और वो गोपियां के वो छाछ पीने के लिए ही आज विश्वम्भर जगतनाथ आज सबको देने वाले, सबको भरण पोषण करने वाले, आज वो प्रभु गोपियां के अधीन हो गए। भक्तों, इस प्रकार प्रेम के भूखा है भगवान। पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्छति तदं भक्ति प्रहुषम अस्नामि प्रदतात्मना। इस प्रकार भगवान भक्ति, प्रेम और संबंध के द्वारा क्या हो जाते हैं? अधीन हो जाते हैं। भक्तों, यदि हम भगवान को चाहते हैं, दो बात है। भगवान के पास जो भी आता है कहता है कि भगवान कहते हैं कि मेरे पास दो चीजें हैं, तुमको क्या चाहिए? तो भक्त कहता है कि प्रभु क्या है आपके पास? ना दो है, एक है माया शक्ति, एक है भक्ति देवी। एक है माया देवी, एक है भक्ति देवी। आप गोपाल के पास गए कभी? गोपाल को देखा है? गोपाल दो हाथ में दो चीज पकड़ के रखे हैं। क्या है? एक में बंसी और एक में लड्डू। और भगवान कहते हैं तुझे क्या चाहिए? बंसी चाहिए या लड्डू चाहिए? लड्डू क्या है? संसार। और बंसी क्या है? भक्ति। ये माया देवी और भक्ति देवी दो चीजें भगवान के पास। तो भक्त कहता है कि प्रभु ये दो में काम क्या है? भगवान कहते हैं यदि तू संसार में बंधन में नाचना चाहते तो भक्ति देवी, माया देवी को स्वीकार कर ले। माया देवी तुझे नचाएगी और तू नाचेगा। और यदि मुझे नचाना चाहता है, मुझे अपना बनाना चाहते हैं, तो भक्ति देवी को ग्रहण कर ले। हम भक्त पराधीन जैसा तंत्र। जब भक्ति देवी के द्वारा मैं अधीन हो जाता हूं और माया देवी के द्वारा तू बंधन में पड़ जाता है, तो तुझे जो चाहिए सो ले ले। भक्तों, केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये है अभिधेय। भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही भगवान बंधन में आ जाते हैं। धर्मो प्रोज्जित कैत वत्र परम निर्म चरणं सतम वेद्यं वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्रेण अन्मेणम श्रीमद् भागवते मामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्य
हृदय अवरुद्धे त्रिकृति सुस्तुष्टि दक्षिणा। भगवान हमारे हृदय में बंधन में आ जाते हैं कब? जब हम भागवत धर्म को पालन करते हैं, जब भगवान का बन जाते हैं, भगवान को प्रेम कर लेते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान को अपना लेते हैं, जब हमारा संबंध ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना भक्तों, आज ये जो कथा की सार वस्तु है कि भगवान कब और क्यों और कैसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। केवल भक्ति प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को अधीन कर लेता है और भगवान भक्त के प्रेम में बस हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जैसे यशोदा माँ भगवान को बांध दिया है? कथा तो बहुत विस्तृत है, तो जो भी हो माने माँ के इस प्रकार प्रेम भाव भक्ति वात्सल्यता को दर्शन करके प्रभु ने बांध गए, प्रभु खुद ही बांध गए। ध्यान देना, जो भी हो भक्तों, प्रकृति में यदि हम भगवान के साथ भक्ति प्रेम में उनके साथ संबंध जोड़ लेंगे, उनका ही बन जाएंगे और भगवान के चरण में हम यदि प्रेम और भक्ति के द्वारा संबंध जोड़ लेंगे तो भगवान हमारा अधीन में आ जाएंगे। इस प्रकार भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।